सो हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मैकबुक में स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर कर सकते हो। देखो, कुछ लोग बिगनर होते हैं जिनको नहीं पता होता, क्योंकि आप सब कोई सीख के पैदा थोड़ी ना होता, हर चीज़ सीखनी पड़ती है ना। तो आज की वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि आप लोग अपने मैकबुक में स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं सीधा मैकबुक की स्क्रीन पर। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो, ये रहा मेरा मैकबुक। और मैकबुक में स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए आपको 3 बटन को एक साथ प्रेस करना होगा, तब जाके आप लोग मैकबुक में स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, और वो 3 बटन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं। देखो, जो है आपको कमांड, शिफ्ट और 5, जो आपको ये 3 बटन दिख रहे हैं ना, इन बटन को एक साथ दबाना होगा। कमांड, शिफ्ट प्लस 5, इन बटन को कमांड, शिफ्ट प्लस 5 तीनों बटन को एक साथ दबाना होगा, तब जाके आप लोग स्क्रीनशॉट कैप्चर कर पाओगे। तो मैं आपको वो दबा के भी दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने दबाया कमांड, फिर शिफ्ट, फिर इसके बाद 5। ठीक है, देख लो, कमांड, शिफ्ट प्लस 5। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। और आपके सामने देखो, आपको बता दूं कि जो ये स्टार्टिंग के 3 दिख रहे हैं, देखो 1 2 3। ठीक है, एक सेकंड, देखो, जो ये 3 दिख रहे हैं, ये होते स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए। बकाया जो ये 2 होते, ठीक है, ये 2 है ना, ये होती स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो फिलहाल अभी इनका यूज नहीं है, हम लोग स्क्रीनशॉट की बात करने वाले हैं। तो ठीक है, जो ये देखो, अब आपको बता दूं, आपको यहाँ पर शुरू में जो ये 3 दिख रहे हैं, अगर आप देखो फर्स्ट वाले पे क्लिक करोगे तो ये होता है कैप्चर एंटायर स्क्रीन। ठीक है, यानी आप पूरी स्क्रीन का वो स्क्रीनशॉट एक बार में ही ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी आपको लेके दिखाता हूँ, तब आपको जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो कैप्चर एंटायर स्क्रीन पे जैसे ही एक बार क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर देन आपको कैप्चर पे क्लिक करना है। तो देखो, ये स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, ये पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ गया, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब इसे हटा देते हैं फिलहाल। चलो, आपको एक चीज़ और बता दूं कि अब मान लो इसको आपको सेव करना है अपने फ़ोटोज़ में, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आपको एक वो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना। ठीक है, शेयर वाले पे, और फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐड टू फोटोज़। देन फिर आप ऐड टू फोटोज़ में क्लिक करना। ऐड टू फोटोज़ में क्लिक करोगे तो देखो, ये फ़ोटोज़ में सेव हो जाएगा। आपको दिखा देता हूँ, देखना, बैक। देखो, ये आ गया पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो इसको फिलहाल यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो, हम एक क्या कहते हैं, अब सेकंड वाले पे बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर 3 ऑप्शन थे। और देखो, ये आपको जो दूसरा वाला दिख रहा है, ठीक है, ये होता है, इसको देखो ध्यान से समझना। मान लो कि आपको पीछे वाले जो बैकग्राउंड है, देखो एक ब्लैक वाला बैकग्राउंड है, और मान लो कि आपको इसका स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, जो ये है ना, इसको क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गया, इसको कुछ बोलते हैं, जो भी बोलते हो, इतना याद नहीं कर पा रहा मैं फिलहाल। ठीक है, तो वो सब छोड़ो। मान लो कि आपको ये पीछे का बैकग्राउंड का स्क्रीनशॉट चाहिए। ठीक है, तो आप जस्ट इस पे देखो, अभी जैसे आप इस पे बैकग्राउंड पे ले आओगे इस कैमरे वाले आइकन को, तो ये देखो नीला नीला सा हो जाएगा बैकग्राउंड। ठीक है, तो इसका जो नीला नीला इसलिए हो गया कि इतने का ये स्क्रीनशॉट कैप्चर करेगा। देखो, अभी आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये नीला नीला हो गया, ब्लू ब्लू। तो इसको हम लोग कैप्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही, एक सेकंड, ये हुआ क्यों नहीं, दोबारा से करना पड़ेगा। हाँ, सॉरी, कैप्चर पे क्लिक नहीं करना, जस्ट आप बैकग्राउंड पे ले जाओ, और फिर आप अपने एक आ गए थे ट्रैक पैड में जस्ट एक बार प्रेस कर दो, तो देखो ये स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो आप लोग, ये कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट आया, बिल्कुल ब्लैंक आ जाएगा, कुछ भी नहीं शो होगा। अब मान लो कि आपको, देखो कमांड शिफ्ट 5, अब मान लो कि आपको इसका स्क्रीनशॉट, सॉरी मैं इसका दिखाता हूँ। हाँ, मान लो कि आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए। ठीक है, जो ये विंडो टाइप है ना, आपको इसका सॉरी, इसे विजेट बोलते हैं। हाँ, विजेट, अब याद आ गया। आपको मान लो कि आपको इस विजेट का स्क्रीनशॉट चाहिए, तो उसके लिए आपको जस्ट इसके ऊपर लेके जाना, तो ये नीला नीला बन के आने लगेगा। तो आप तुरंत ही एक बार अपने ट्रैक पैड में जस्ट क्लिक करो इसको कैप्चर करने के लिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो, कुछ इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, ये आ गया। ठीक है, देख सकते हैं। और इसको मैं फ़िलहाल जूम नहीं कर सकता क्या? जूम क्यों नहीं कर सकता? पहले हम लोग फ़ोटोज़ को सेव कर लेते हैं, ऐड टू फोटोज़। इस स्क्रीनशॉट को फ़ोटोज़ में सेव करेंगे। अब देखना, ये कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट है। देखो, ये आ गया, कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट आ गया, केवल इतने ही बस का आया। ठीक है, अब मान लो, अब देखो आपको तीसरा वाला दिखा देता हूँ यूज करके।
अब देखो यहाँ पर जिस सेकंड वाले का आप यूज़ समझ गए, मतलब ये मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए होता कि आपको इस पार्ट का स्क्रीनशॉट चाहिए, लाइक मान लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट चाहिए और पीछे का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो उसके लिए होता है ये वाला यूज, ठीक है, सेकंड वाला। अब मान लो कि आपको थार्ड वाला चाहिए, थार्ड वाला किसके लिए होता है देखो बता दूँ, लाइक मान लो कि आपको यहाँ से लेके इतनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट चाहिए, तो आप थार्ड वाला यूज करोगे, ठीक है। कैप्चर सिलेक्टेड पोर्शन, जितना आप मतलब इसको मतलब क्रॉप टाइप होता है, आप समझ गए होगे कि मतलब मान लो कि आपको इतनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट चाहिए, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इतने का स्क्रीनशॉट चाहिए, तो आप लोग उतना अपना सेलेक्ट कर लो, ठीक है। देन फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैप्चर, देन फिर इस पर क्लिक कर दो, ठीक है, कैप्चर, और देखो ये इतनी आधी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ जाएगा, देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और सेव करने के लिए तो आपको देखो बता ही दिया, देख लो कुछ इस तरीके से आधी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ गया, ठीक है। और इसको सेव करने के लिए तो आपको पता ही है, यहाँ पर आपको शेयर बटन पे जाना, शेयर पे जाओगे तो फिर यहाँ पर आपको दिखेगा ऐड टू फोटोज़, जस्ट आप इस पर क्लिक कर दो तो आपके ये फ़ोटोज़ में सेव हो जाएगा। देखो दिखा देता हूँ, यहाँ से बैक, और देखो ये आ गया आधी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट, देखो ये आ गया, ठीक है। तो बड़ी आसानी से आप कुछ इस तरीके से अपने स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो, जिस तरीके से आप चाहो, मतलब सिलेक्टेड पोर्शन जैसा भी चाहो, या फिर एंटायर स्क्रीन का, पूरी स्क्रीन का, जैसे भी चाहो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप जिस तरीके से चाहो बड़ी आसानी से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करने में कोई दिक्कत आती है, वैसे तो आएगी नहीं, या फिर फोटो सेव करने में कोई दिक्कत आती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना, मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई दे दूंगा। तो बस गाइस यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।